हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। अगर आप पहली बार आए तो इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएं। वो आप पे डिपेंड करता है कि वीडियो आपको अच्छी लगेगी कि नहीं। अगर उस हिसाब से आपको अच्छी लगती है तो आप सब्सक्राइब करें। इंडियन मेकर जो भी पाकिस्तानी पत्रकार है, उसने किसी अपने नागरिकों से पूछा पाकिस्तान के कि इनकी सरकार के बारे में क्या चल रहा है। पर वो जो आंसर आया वो देख के खुशी होगी कि वहाँ के लोग अपनी सरकार के बारे में क्या सोच रहे हैं। और अपनी सरकार के लिए तो वो सोच ही रहे हैं, पर मगर जो उनके ख्याल हैं वो अपनी सेना के लिए भी अजीब सी ख्याल लेके घूम रहे हैं। जो उनका चीफ कमांडर है जनरल बाजवा, तो उसके बारे में तो लोग कुछ भी कह सकते हैं। तो जनरल बाजवा धोखा दे रहा है कि कह रहे हैं, काफ़ी लोग कह रहे हैं कि जनरल बाजवा ने धोखा दे रहा है कि जो भी बातें हो रही हैं सेना की, बाजवा साहब की बात आप कर रहे बात होते हैं। हैं, बाजवा साहब सबसे पहले ये बताएं कि वो किस इमाम पे ये सारा कुछ करते रहे हैं। वो कैसे एक्सटेंशन ली है उन्होंने कैसे एक हुकूमत लाए हैं फिर दूसरी हुकूमत लाए हैं। एक्सटेंशन भी सुनने में यही आता था कि इस वजह से मिली है कि अगर उन्हें एक्सटेंशन ना दी तो वो भी हम इल्ज़ाम इंडिया पे लगाते थे। तो अगर एक्सटेंशन ना दी तो ऐसी सिचुएशन है कि इंडिया हमला कर देगा, अटैक कर देगा। मतलब हर चीज़ में इंडिया को ले आते हैं। और एट दी एंड चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो सबका चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, उन्होंने ये कह दिया जी वो उनसे तो हम जंग ही नहीं कर सकते। नो डाउट जंग करनी भी नहीं। मुसलमान और इसके अंदर एक जिहाद और उसके बाद इसकी मौत, और हर इंसान की कोशिश है कि अगर उसकी मौत शहादत पे हो गई, मेरा नहीं ख्याल लोगों का, लेकिन मेरा अल्हम्दुलिल्लाह यही है कि अगर मेरी मौत शहादत पे हो गई इस मुल्क के खातर, ईमान के खातर, इस्लाम के खातर, मेरी ज़िंदगी जो है वो कहीं ना कहीं कामयाबी की तरफ। हमारी आर्मी की तादाद कितनी, ऑलमोस्ट 6 से 7 लाख, शायद आपको पता हो। बिल्कुल इतनी है। इंडिया की अगर बात करें, जो कि हमें हर बात में बताया जाता है, दुश्मन है, इससे ही जंग है, यही वार करेगा, वही वार करेगा, या हम घुस के मारेंगे। अगर उनकी आर्मी की तादाद की बात करें, ऑलमोस्ट 14 लाख, 13-14 लाख। अब हामिद मीर साहब जिस टाइम इनको मालूम था उस टाइम ये बात करते, लेकिन उस टाइम उन्होंने ये कहा, साथ ये भी स्टेटमेंट दिया कि हमें रोका गया था कि भाई ये प्राइवेट बातें आपने ये बाहर। तो भाई अब क्यों कर रहे हैं? ये भी एक सवालिया। उनको एक गोली भी लगी हुई है, वो गोली का भी नहीं पता कहाँ पे है, वो स्कैनिंग में नहीं आती है, वो गोली भी स्कैनिंग में नहीं वो ये कहते नजर आते हैं कि तब वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, इसलिए उनकी बात डिस्क्लोज नहीं की। अब वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नहीं रहे तो इसलिए हमने ये बात। मेरे सिख फ्रेंड्स थे, मेरे हिंदू भी फ्रेंड्स थे। क्या नाम है, कोई एक नाम बताएं। अजमेर सिंह मेरा एक फ्रेंड है, राज बब्बर उसका नाम है, और मुकेश एक सिंह उसका नाम है। ठीक है। अच्छा, जब उनसे बात होती थी वो भी ये कहते थे हम नफरत करते हैं पाकिस्तान से। सच बताइएगा। वो कहते हैं कि जैसे आपसे ईस्ट पाकिस्तान जो अलग किया गया ना, आपको हकीकत का नहीं पता। और इसी तरह जब 1947 से पाकिस्तान को एक अलग रियासत बनाया गया है, आपको इन हकीकतों का भी नहीं पता। और सिर्फ मुसलमानों को एक चीज़ दे दी गई है कि इंडिया के साथ नफरत करनी है क्योंकि वहाँ पे हिंदू रहते हैं। जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल इंटरटेनमेंट टीवी। सीनियर जर्नलिस्ट हामिद मीर साहब ने रिसेंटली एक इंटरव्यू में ये कहा है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, एक्स चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल बाजवा ने एक मीटिंग में ये स्टेटमेंट दी थी कि नो मैच फॉर इंडियन आर्मी। ये एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट है अगर पाकिस्तानी माइंडसेट से ये देखा जाए। पाकिस्तानी पब्लिक से बात करेंगे कि 70-75 साल से हमें यही कहा गया कि हम तो घुस के मारेंगे। दूसरे साइड पे उनके अपने ही दौर में, बाजवा साहब के अपने ही दौर में, वो अक्सर ये स्टेटमेंट देते नजर आए कि हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। और दूसरी साइड पे जब जर्नलिस्ट से मुलाकात होती है तो वो ये कहते हैं नो मैच फॉर इंडियन आर्मी। पाकिस्तानी पब्लिक क्या राय रखती है? क्या हमारा कोई मैच है? क्या टेक्नोलॉजी के हवाले से अगर देखा जाए, डिफेंस के हवाले से अगर देखा जाए, इकोनॉमी के हवाले से अगर देखा जाए, तो इस पर वाकई ही बाजवा साहब की स्टेटमेंट दुरुस्त है या नहीं दुरुस्त? पब्लिक की ओपिनियन आप तक पहुंचाएंगे और जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो मैं आपको बताऊंगा वीडियो के लास्ट में। चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। नाम? मोहम्मद हमजा भट्टी। आपका नाम? गुलाम सरवर। क्या करते हैं आप? मैं अपना बिजनेस करता हूँ। बिजनेस करते हैं। जिस टॉपिक पे आज हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं वो ये है कि अगर पाकिस्तान की मौजूदा कंडीशन की बात की जाए, उस पर क्या कहेंगे आप? अभी ईद गुजरी है, अभी इस टाइम जो बिजनेस के हालात हैं, क्या कहेंगे? बिजनेस के अगर आप हालात की बात करते हैं, डे बाय डे जो हमारे साथ हो रहा है, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे पॉलिटिकल जो स्टेबिलिटी है वो नहीं है, और सेकंड थिंग्स ये है कि डिवैल्यूएशन। हमारा पैसा रात को जब हम सोते हैं 100 रुपया होता है हमारी जेब में, और जब उठते हैं वो उसमें से 20 रुपये जो है वाई डॉलर जो है वो रेजा पोर है। नोट तो 100 रुपए का हमारी जेब में रहता है, लेकिन उसकी वैल्यू 20% डिवैल्यूएशन हो रही है। हाँ, दुनिया में भी ये काम हो रहा है, लेकिन यहाँ पे कुछ अनोखे तरीके से हो रहा है। वाई बिकॉज यहाँ पे वो बड़े डार साहब आए थे, वो बड़ा कुछ ठीक करने के लिए, लेकिन
कि दुनिया में भी ये काम हो रहा है। मैं आपको बताता चलूं, कई ऐसे कंट्रीज हैं जो अपनी करेंसी को वैल्यू दे रहे हैं, ज्यादा उसकी वर्थ बढ़ा फॉर रहे हैं। एग्जाम्पल चाइनीज, इंडिया की आप बात कर ले, अच्छा ब्रिक्स के अंदर इंडिया आ रहा है, इंडिया ब्रिक्स के अंदर आ रहा है, जिसके अंदर बड़ा डील है। उसके बाद 12 कंट्रीज को अलो कर चुका है कि आप हमारी यानी इंडिया की करेंसी में ट्रेड कर सकते हैं, और हमारे यहाँ पे जो चीजें हैं वो आपके सामने। ये सॉरी, ये जो हमारा हुक्मरान तबका है इनको सोचना पड़ेगा। और तकरीबन ये 6 माह से मामला जो हैं ये ज़्यादा से ज़्यादा बिगड़ रहे हैं। ये सबको अपनी अना पे जो है ना वो फैसले लेने पसंद हैं। कोई भी है इस पार्टी में, जो भी है इस टाइम पाकिस्तान के बारे में अगर सोचना है तो इनको बहुत जल्द जो है एक बैठक पे बैठना पड़ेगा। सवाल ये पैदा होता है कि शुरू से आप काफ़ी नॉलेजेबल लगते हैं, लेकिन इसलिए आपसे ये सवाल कर रहा हूँ कि शुरू से हमें ये बताया जाता है डिफेंस पे बहुत बजट लग रहा है, डिफेंस पे बहुत बजट लग रहा है, जिसकी वजह से हम इस तरीके से स्टेबल नहीं हो पा रहे। मुझे बताएं, अभी रिसेंटली जो हमारे साबका चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे बाजवा साहब, कमर जवेद बाजवा, उन्होंने स्टेटमेंट दी है कि इंडिया जो है, इंडिया की जो फोर्स है उसका हम मुकाबला उस तरीके से नहीं कर सकते क्योंकि टेक्नोलॉजी है उनके पास मतलब ये है। इस तरीके से हामिद मीर साहब को उन्होंने मैंने अभी रिसेंटली वो हामिद मीर साहब का वज़ारा आपा के साथ एक छोटा सा क्लिप मैंने देखा है। देखें इंडोर जो भी बात होती है, हामिद मीर साहब उस वक्त सोए हुए थे, इनको उस वक्त आवाज़ उठानी चाहिए थी। और रही बात पाकिस्तान की मैं नौजवान हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं पाकिस्तान हूँ और मुझे पाकिस्तान से प्यार है। मुझे भी बहुत प्यार 2 साल अब्राड रहा हूँ, फिर मैं रिटर्न आया हूँ पाकिस्तान में। यहाँ के जो क्रूशल कंडीशंस हैं, शायद किसी का कोई आप आसरा बनना चाहिए। और बाजवा साहब की बात आप कर रहे हैं, बाजवा साहब सबसे पहले ये बताएं कि वो किस एमा पे ये सारा कुछ करते रहे हैं। वो कैसे एक्सटेंशन ली है उन्होंने कैसे एक हुकूमत लाए हैं फिर दूसरी हुकूमत लाए हैं। एक्सटेंशन भी सुनने में यही आता था कि इस वजह से मिली है कि अगर उन्हें एक्सटेंशन ना दी तो वो भी हम इल्ज़ाम इंडिया पे लगाते थे, तो अगर एक्सटेंशन ना दी तो ऐसी सिचुएशन है कि इंडिया हमला कर देगा, अटैक कर देगा। मतलब हर चीज़ में इंडिया को ले आते हैं। और एट दी एंड चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, जो साहब का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, उन्होंने ये कह दिया जी वो उनसे तो हम जंग ही नहीं कर सकते। नो डाउट जंग करनी भी नहीं चाहिए, अच्छी बात है, पीस की बात नहीं। अगर मेरे मुल्क की बात आए, इस पाकिस्तान की बात है, ये मेरी माँ की तरह है। हाँ, अगर मैं यहाँ पे खड़ा होकर भी बोलूँ पाकिस्तान के लिए जान चाहिए, मेरा ख्याल है कि अगर 100 में से मेरे साथ 90 बंदे ना चलें तो मैं जो आपकी सजा है मैं लेने को तैयार हूँ। और ये बाजवा साहब के लिए कोई बात नहीं है, फौज अपना काम करे, उसको करना चाहिए। लेकिन अगर ऐसे मामला शुरू हो जाते हैं तो अवाम, बाजवा साहब हो गया, आर्मी हो गया, कोई भी हो गया, उनके साथ खड़ी है, हर तरीका से उसके साथ खड़ी है। पसंदी के साथ देखा जाए, देखें हमारे नो डाउट आपने 90 की बात किया, मैं कहता हूँ 95 लोग ऐसे हमारे साथ खड़े होंगे, 98 खड़े होंगे। लेकिन ऐसे ही अगर वहाँ की बात करें, वहाँ पे आबादी इतनी ज्यादा है, उनमें से 50% भी साथ खड़े हो जाए। बेसिक सबसे मेजर जो चीज़ है मुसलमान, और इसके अंदर एक जिहाद, और उसके बाद इसकी मौत। और हर इंसान की कोशिश है कि अगर उसकी मौत शहादत पे हो गई, मेरा नहीं ख्याल लोगों का, लेकिन मेरा अल्हम्दुलिल्लाह यही है कि अगर मेरी मौत शहादत पे हो गई, इस मुल्क के खातर, ईमान के खातर, इस्लाम के खातर, मेरी ज़िंदगी जो है वो कहीं ना कहीं कामयाबी की तरफ है। लेकिन देखें हमें जज्बात के साथ और इस तरीके अपना कहते हैं ना, जज्बा बहुत है, जज्बात बहुत है, इसके साथ टेक्नोलॉजी के ऊपर भी तो वर्क करने की ज़रूरत है ना। हमें देखें हकीकत पसंदी का सामना करने की ज़रूरत है। वहाँ अगर हाली मुसलमान की बात करें, आप अब्रॉड रह के आए हैं, आप तो काफ़ी ज़्यादा नॉलेज रखते हैं, दुनिया आपने देखी है। मुझे बताएं हाली मुसलमानों की बात करें, यहाँ पे 23-24 करोड़ मुसलमान है, ऑलमोस्ट आबादी टोटल यहाँ पे ब्राय नाम मुसलमान है। हम लोग अगर 40 करोड़ मुसलमान हैं, अगर हम वहाँ का लोग जज्बा सॉरी देख लें। जी जी, अगर हम लोग बाहर जाते हैं, हमारा करैक्टर नहीं है कि हम किसी नॉन मुस्लिम को मुसलमान कर सकें। वाई ये जो हमारे हुक्मरान हमके ऊपर जो लगातार रहे हैं, इन्होंने क्या काम किया है? अवेयरनेस दी नहीं है, तालीम दी नहीं है, कोई चीज़ इन्होंने अवाम तक सिस्टम नहीं दिया, गरीब को गरीब से गरीब तर किया है। असल इश्यूज हैं उनके ऊपर बात ही नहीं ना करने दी हमें। यहाँ पे आज आप देख लें, आज क्या हो रहा है असम्बली में, कुछ नहीं हो रहा। वो एक अपोजिशन लीडर जो बना दिया, एक ही वो कहता है कि मैं अगला इलेक्शन जो है इनकी पार्टी से लड़ूंगा, और वो अपोजिशन में बैठा हुआ है। ये दुनिया में पहली दफ़ा हम देख रहे हैं ऐसी चीज़ें। आप बाहर रहे हैं, वहाँ पे आप मुसलमानों की, हमारे पाकिस्तानियों की बात करें, मुसलमानों की, पाकिस्तानियों की उस तरीके से इज्जत नहीं है वहाँ पे। इंडियन